Namaskar, Sat Sri Akal, Adab and Kem Cho. This is Lucky Kohli, the most electrifying man and the brand itself, and welcome to my YouTube channel. और my friends, मंडे का जो दिन था वो मेरा मिस हो गया. मंडे को मैंने चेस्ट का वर्कआउट करना था और I love doing my chest. बट कुछ काम की वजह से मैंने अपना मंडे का जो दिन था मैंने वो मिस किया. सो आज ट्यूसडे के दिन मैं आज अपना चेस्ट का वर्कआउट करने जा रहा हूँ. और चेस्ट का वर्कआउट करने से पहले मैं अपनी बॉडी का पूरी तरीके से वार्म अप कर चुका हूँ. जो मैं आपको हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ, जब भी आपको एक्सरसाइज करें, वार्म अप इज मस्ट. वार्म अप के अंदर पूरी स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो 5 मिनट का मैं वार्म अप कर चुका हूँ, जिसके अंदर 5 मिनट के वार्म अप के अंदर पूरे 5 मिनट की मैंने अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करी है. उसके बाद 2 सेट मैं अपने बेंच प्रेस पे ले चुका हूँ बिना किसी हैवी वेट के. सिर्फ एक रॉड को लगा के मैंने 2 वार्म अप सेट ली हैं 12 से 15 के रिपीटिशन में. अब 2 वार्म अप के सेट के बाद अब मैं जो पहला सेट लेने जा रहा हूँ वो मेरे 10-10 किलो की 2 प्लेटें, एक प्लेट इधर एक प्लेट, यानी कि 20 kg ऑफ वेट. अब वो मैं अपनी चेस्ट के ऊपर उठाने जा रहा हूँ. सो हियर वी गो. सो माय गाइस, शुरू करते हैं. 10-10 किलो की 2 प्लेटें लगा के, यानी कि 20 kg ऑफ वेट ऑन माई चेस्ट. जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब ये नीचे आएगा दैट मीन्स यू आर स्ट्रेचिंग योर चेस्ट. तो आपने वेट को अंदर खींचना है, और जब आप अपने रॉड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे दैट मीन्स यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग योर चेस्ट. तब हम अपनी ब्रीथ को आउट करेंगे. सो सी मैं किस तरीके से बेंच प्रेस लगा रहा हूँ. सो माय गाइस, मैंने काउंटिंग तो प्रॉपर तरीके से करी नहीं कि मैंने 12 का रिपीटिशन निकाला था 15 का. बट मुझे जिस तरीके की हैबिट है, सो आई नो आई एम गेसिंग कि 12 से 15 के बीच का मेरा ये रेपिटेशंस हो चुका है. और आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से स्ट्रेचिंग करते हुए अपनी ब्रीथ को मैंने अंदर खींचा. और वेन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया अपनी चेस्ट को, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तब मैंने ब्रीथ आउट किया, जैसे कि मैं आपको हमेशा वीडियोस में बताता हूँ. अभी इसके बाद मैं इसके 3 सेट और लूंगा, तो उसके बाद आई विल बी मूविंग ऑन टू द इंक्लाइन प्रेस. सो गाइस, आज ट्यूसडे को मैं आज अपना वार्म अप राउंड करने के लिए जा रहा हूँ. इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा हैवी वेट अपनी चेस्ट के ऊपर नहीं उठाने जा रहा हूँ. अभी पहला जो मैंने सेट लिया था वो 10-10 किलो की प्लेटों से मैंने लिया था. अब जो मैं वेट लेने जा रहा हूँ वो 10-10 किलो की 2 प्लेटें इधर और 2 प्लेटें उधर मैंने लगाई है, यानी कि 40 kg का जो वेट है वो आज मैं अपनी चेस्ट के ऊपर उसको मैं लिफ्ट करने के लिए जा रहा हूँ. और बेसिकली इट्स अ वार्म अप राउंड, इसलिए आज बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं, पर नेक्स्ट राउंड के अंदर हैवी वेट को मैं ज़रूर उठाऊंगा. बट अभी के लिए सिर्फ 40 kg. ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपके लोअर बैक के अंदर हल्का सा कर्व रहना चाहिए और आपकी चेस्ट बाहर की तरफ रहनी चाहिए. बॉडी को प्रॉपर तरीके से आप इसको स्टेबिलिटी इनको रहनी चाहिए. मूवमेंट आपकी चेस्ट का ऐसे नहीं होना चाहिए. और आपके जो शोल्डर्स हैं, आपकी ये जो एल्बोज हैं, ये जब आप इसको नीचे फिक्स करें प्रॉपर तरीके से, ये आपका मूवमेंट रहना चाहिए, ना ज़्यादा इधर ना ज़्यादा उधर. और जैसे पहले की वीडियो में आपको मैंने बताया था, जब आप इस रॉड को पकड़ेंगे शोल्डर विड्थ अपार्ट आपने रॉड को उठाना है. और जैसे कि पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब आप इसको नीचे स्ट्रेच करेंगे यू हैव टू ब्रीथ इन, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जस्ट आपकी जो चेस्ट अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, देन यू हैव टू ब्रीथ आउट. सो लेट मी गो. ज़्यादा वेट नहीं उठाऊंगा और ज़्यादा रैप्स अभी मैंने नहीं निकाले, क्योंकि मंडे मेरा मिस हो गया था. सो गाइस, अभी के लिए मैंने सिर्फ 10 रिपीटिशंस निकाले हैं. अगले राउंड के अंदर रिपीटिशंस को मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा, क्योंकि जैसे कि बताया था मंडे मेरा मिस हो गया. और मंडे जो है आई लव मंडे, क्योंकि
मंडे जो मेरा दिन है वो मेरे भोलेनाथ का दिन होता है, और मंडे को आई लव डूइंग चेस्ट, बट वो मिस हो गया, इसलिए आज ट्यूसडे को मुझे करना पड़ रहा है। सो अभी आगे का बढ़ते जाएंगे और आपको मैं बता। सो गाइस, हियर कम्स द सेकंड एक्सरसाइज, और वो सेकंड एक्सरसाइज है इंक्लाइन प्रेस। इंक्लाइन प्रेस मुझे तीनों बेंचों में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है क्योंकि इंक्लाइन प्रेस से हमारा जो अपर पोर्शन है चेस्ट का, दैट कॉल्ड द पेक्टोरलिस मसल्स, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और अगर आपकी चेस्ट को अट्रैक्टिव लगना है, उसके लिए आपकी अपर पोर्शन ऑफ चेस्ट पेक्टोरल मसल्स को स्ट्रांग होना और सुंदर दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आई लव द इंक्लाइन प्रेस, और इंक्लाइन प्रेस से ज्यादा मुझको पसंद है द चेस्ट एक्सपेंशन ऑन द इंक्लाइन प्रेस, क्योंकि जो आपकी इनर चेस्ट है और आपकी जो अपर चेस्ट की जो लाइनिंग है, दैट कॉल्स द क्लीवेज, जब वो स्ट्रांग हो जाती है ना, that looks very amazing in the t-shirts and looks amazing in the when you are wearing the shirts। इसलिए incline press को मैं सबसे ज्यादा तीनों बेंचों में पसंद करता हूँ। आपकी क्या राय है? आपको इन तीनों बेंचों में से सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जस्ट बिकॉज आई मिस मंडे, और मंडे को मेरा मैंने स्किप किया था मंडे को अपनी चेस्ट के लिए, और आज मैं कर रहा हूँ, तो मेरा ये सिर्फ वार्म अप राउंड है, इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठा रहा हूँ। सो इसलिए आज हल्के वेट से ही मैं इंक्लाइन प्रेस को करने जा रहा हूँ। सो हियर वी गो। इंक्लाइन प्रेस में भी आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आपका बैक की स्टेबिलिटी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आपका हाफ पोर्शन यहाँ या यहाँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट इनर पोजीशन में आपकी शोल्डर्स आपके बैक को, आपकी जो ये बेंच है इस पे अटैच हो जानी चाहिए। सेकेंडली, आपका जो लोअर है बैक है हल्का सा कर्व होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब आप रॉड को शोल्डर विड्थ अपार्ट पकड़ेंगे, उसको जब आप अपने ऊपर लिफ्ट करेंगे, जब नीचे लेकर आएंगे, व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग देन यू हैव टू ब्रेक इन, और जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जब चेस्ट को आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब यू हैव टू ब्रीथ आउट। बस इस चीज का अपने ध्यान रखना है। सो एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेट से। Now we have lift the rod. Now I'm just going to start my exercise. So my guys, I have done my exercise, और काउंट तो मैंने नहीं किया, but I just can assume and I can imagine कि approximate 15 मेरे repetitions इसके निकल आ चुके थे, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 12 से 15 का repetition is very essential and very much for your chest exercise। चलिए, इसके बाद जब मैं डिक्लाइन पे जब मैं आऊँगा तब आपसे मैं मिलता हूँ तब। So guys, हमने इंक्लाइन प्रेस के मैंने 3 सेट कर ली हैं, जिसमें हमेशा की तरह मैं आपको जो बताता हूं कि पहला सेट हमेशा वार्म अप का होना चाहिए। तो मेरा एक सेट वार्म अप का रह चुका है, और इसके अंदर 3 सेट मैंने लिए हैं, जिसके अंदर 12 से लेकर 15 का मेरा रिपीटिशंस रहा है, ठीक है। अब इंक्लाइन के बाद धीरे धीरे चलते चलते अब हम लोग जाएंगे हमारी डिक्लाइन प्रेस की तरफ। अब जो डिक्लाइन प्रेस है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे डिक्लाइन प्रेस इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे जो हमारी लोअर चेस्ट है ना, उसको प्रॉपर तरीके से शेप मिलता है। क्योंकि लोअर चेस्ट को अगर आपकी प्रॉपर तरीके से शेप नहीं मिलेगा तो आपकी जो चेस्ट है वो इनकम्प्लीट नज़र आएगी। बेंच प्रेस और इंक्लाइन प्रेस से आपकी बॉडी ने शेप तो पूरा ले लिया, इंक्लाइन से आपके पेक्टोरल्स मसल्स आपके एक्टिव हो गए, हिट हुए प्रॉपर तरीके से, पर जब तक आपकी लोअर चेस्ट के अंदर वो प्रॉपर शेप नहीं आता तब तक आपकी चेस्ट इज इनकम्प्लीट। और उस इस इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए देयर इज द डिक्लाइन प्रेस। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ डिक्लाइन प्रेस। आप पानी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। एक्सरसाइज के दौरान हर 5 से लेकर 10 मिनट के इंटरवल के बीच में आप एक एक सिप पानी का ले सकते हैं, ताकि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट ना हो। और इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो प्रॉपर तरीके से हम एक्टिव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को लगातार लूज करते जाएंगे। सो इट्स वेरी एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरीवन, वेदर इट्स अ गाय और वेदर इट्स अ गर्ल। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्हेन यू आर एक्टिव एंड यू आर स्वेटिंग इन द जिम, इट्स वेरी एसेंशियल, इट्स वेरी कंपल्सरी एंड इट्स द बेसिक नेसेसिटी ऑफ अवर लाइफ कि व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज
पानी का एक सिप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा भर के इसको पी मत लीजिएगा, वरना आपको तकलीफ भी हो सकती है, आपके पेट में दर्द हो सकता है। और पानी को बहुत ज़्यादा एकदम से स्वेलो करने में, जब आप डिक्लाइन प्रेस या कोई भी आप एक्सरसाइज जब आप लेट के करते हैं जिसमें आपका ब्लड का सर्कुलेशन जब सारा हेड तक आता है, तब पानी का जो ओवरफ्लो है वो आपके माउथ से भी हो सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज। इस वाली एक्सरसाइज में भी आपने बहुत एक चीज़ का ध्यान रखना है जो मैं आपको हर एक्सरसाइज में बताता हूँ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से रहेगी। जब आप अपने वेट को नीचे लेकर आएंगे, जब आप प्रेशर देंगे, जब आप अपनी बॉडी को, अपनी चेस्ट को, अपनी शोल्डर्स को जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं फॉर द लोअर चेस्ट के लिए, तब आपने यू हैव टू ब्रीथ इन। और जब आप बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपने हाथों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू हैव टू ब्रीथ आउट। बस चीज़ का आपने ध्यान रखिए। और बाकी रेस्ट इज ऑल गुड, बट प्रॉपर तरीके से जो वर्कआउट होता है वो आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से एक्टिव भी रखता है और हमेशा फ्रेश भी रखता है। तो चलिए हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज को चालू करते हैं, जो कि है डिक्लाइन प्रेस फॉर आवर लोअर चेस्ट। बेसिकली आई लव माय लोअर चेस्ट। मुझे लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा बेहद पसंद है, क्योंकि इसमें जो पूरा वेट है वो आपकी पूरी लोअर चेस्ट पे, आपकी शोल्डर्स पे, आपके पेक्टोरियल मसल्स, आपके लोअर मसल्स पर बहुत ज़्यादा हिट करता है, टारगेट करता है। इसको नीचे लाके इसको पुश करने का जो मजा है, इट्स ऑसम। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिक्लाइन प्रेस। पंद्रह रिपीटिशन से भी मैं ज़्यादा निकाल सकता है, बट ये मैटर नहीं करता आपने रिपीटिशन कितने ज़्यादा निकाले हैं। मैटर ये करता है कि आप उस एक्सरसाइज को कितना प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, उसको किस तरीके से प्रॉपर आप हैंडल कर रहे हैं। तो ये मतलब नहीं है कि 10-10 किलो की प्लेट लगा के मैं 35-40 का भी रिपीटिशन निकाल सकता हूँ। दैट डजंट मैटर, वो आपकी बॉडी को हिट नहीं करेगा प्रॉपरली, बल्कि आपको बहुत जल्दी खा देगा। तो ये असेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये साइंटिफिकली भी इस चीज़ को भी प्रूव किया गया है कि बॉडी को जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपनी बॉडी को उतना ही हिट कीजिए, अपने टारगेट को उतना हिट कीजिए, आपको उसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। चलिए ये एक्सरसाइज को मैं ख़त्म करता हूँ, उसके बाद हम आएंगे डंबल प्रेस पे और चेस्ट एक्सपेंशन। ओके सो गाइज, नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर द डंबल प्रेस ऑन द इंक्लाइन प्रेस। और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ अपने 25 kg ऑफ डंबल से आज अपनी शुरुआत करने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी। अभी ये आज जैसे कि मैंने आपको बताया दैट्स टुडे इज ट्यूसडे और सारा आज वार्म अप राउंड है, तो बहुत ज़्यादा मैं मैक्सिमम रिपीटिशंस निकालने की कोशिश करूँगा ऑन द 25 kg ऑफ डंबल्स। Ya sama kayak Sandra dong. तो गाइज आज 25 kg डंबल्स के संग मैंने 12 का रिपीटिशंस निकाला है, और जो कि वार्म अप राउंड के लिए इट्स इनफ। और चलिए अगले राउंड में जब प्रॉपर तरीके से मेरा जब फुल चेस्ट का वर्कआउट होगा विद द फुल रूटीन ऑफ चेस्ट, उसके अंदर 25 किलो के डंबल से मैं एटलीस्ट कोशिश रहेगी कि मैं 25 से लेके 35 का रिपीटिशंस निकालूं। तो चलिए ये एक्सरसाइज को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आएंगे हमारी लास्ट सेट के ऊपर, जो होगा हमारा बेंच प्रेस के ऊपर हमारा डंबल प्रेस। So guys, here comes the second set on the bench press for the dumbbell press। और इसके साथ ही साथ मैं आपके साथ इस वेट को उठाने के लिए जा रहा हूँ, and I will see कि how much repetitions I'm just going to take because this is a warm up round as I just showed you। So शुरुआत करते हैं।
फेवरेट एक्सरसाइज क्यों है? क्योंकि हमारा जो अपर पोर्शन है दैट कॉल्ड द पेक्टोरलिस मसल्स, ये सबसे ज़्यादा टारगेट होता है जब हम लोग इंक्लाइन प्रेस के ऊपर, हम लोग चाहे वो बेंच प्रेस लगाएं इंक्लाइन के ऊपर, चाहे हम लोग डंबल से चेस्ट एक्सपेंशन करें, या जब हम डंबल प्रेस करते हैं इंक्लाइन प्रेस के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा टारगेट होती है हमारी अपर चेस्ट, दैट्स कॉल्ड द पेक्टोरलिस मसल्स। इसलिए मेरे को इंक्लाइन प्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं थोड़ा सा लाइट वेट के साथ। वैसे तो मेरी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से वार्म अप हो चुकी है, बट स्टिल सिर्फ आपको बताने के लिए कि एक्सरसाइज हमने किस तरीके से करनी है, हाउ वी हैव टू ब्रीथ इन, हाउ वी हैव टू ब्रीथ आउट, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करी, इसलिए थोड़ा सा लाइट वेट डंबल लेकर मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। पहले आपने किस तरीके से लिफ्ट करना है, यू हैव टू लिफ्ट योर लेफ्ट लाइक दिस, अपने हैंड्स का मूवमेंट कम लेकर, हाथों को बिल्कुल ऊपर, चेस्ट के बिल्कुल ठीक सामने, पेक्टोरलिस मसल्स के ठीक सामने आपके हाथ रहेंगे, ये ऊपर नहीं रहेंगे। आमतौर पे जिम के अंदर जो होता है, न्यू कमर्स होते हैं जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, इस एक्सरसाइज को अपने शोल्डर्स के बिल्कुल ऊपर रखते हैं। ये आपने शोल्डर्स के ऊपर नहीं रखना, आपने इसको बिल्कुल पेक्टोरलिस मसल्स के बिल्कुल ठीक सामने रखना है, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर योर पेक्टोरलिस मसल्स। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे देन यू हैव टू ब्रीथ इन, और जब इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे देन यू हैव टू ब्रीथ आउट। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये बॉडी हमारी स्ट्रेच हुई, हमारी इनर चेस्ट के लिए और हमारे पेक्टोरलिस मसल्स के लिए मैंने ब्रीथ इन किया। नाउ आई एम जस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग माय हैंड्स, आई एम कॉन्ट्रैक्टिंग माय चेस्ट। नाउ वी हैव टू ब्रीथ आउट। अब आप इसको ध्यान से देखिए। So here I complete my incline press with the dumbbell expansion. So guys, here comes the first exercise of chest expansion with the dumbbells. और जैसे कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो में भी बताया था कि डंबल्स को हमने किस तरीके से लिफ्ट करना है, क्योंकि जिम्स के अंदर अधिकतर जो यंगस्टर्स हैं या जो क्राउड होता है या जो एक न्यू कमर है, वो डंबल को उठाने का तरीका उनका बहुत ज़्यादा गलत होता है। इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने डंबल को किस तरीके से लिफ्ट करना है, और उसके बाद मैंने अपनी फेवरेट चेस्ट एक्सपेंशन को कैसे करना है। पर जो पहला सेट मेरा होगा वो लाइट वेट से होगा, ताकि जो मेरी बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो जाए। उसके बाद जो मेरा सेट होगा वो हैवी से होगा। तो मैं आपको पहले बताऊं, वी हैव टू लिफ्ट द डंबल्स लाइक दिस। डंबल्स को आप अपने तरीके से अपने लैप्स के ऊपर रख सकते हैं, और जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने इसको हाथ से यूं नहीं उठाना, क्योंकि हाथ से उठाने में आपकी लोअर बैक पर और आपके हिप बोन के ऊपर किसी भी प्रकार का जर्क आ सकता है। सो यू हैव टू लिफ्ट योर डंबल्स बाय लिफ्टिंग योर लैप्स लाइक दिस। हाथ को नहीं, लैप्स को आपने लिफ्ट करना है, ताकि प्रॉपर तरीके से आपको एक फुल एफर्ट मिले, फुल कंफर्ट मिले आपको अपने लोअर बैक पे, आपको किसी भी प्रकार का पेन ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाय लिफ्टिंग द डंबल्स विद योर लैप्स एफर्ट लाइक दिस। So now here comes my favorite exercise, the chest expansion. जब आप अपने हाथ को नीचे लेके जाएंगे, you have to breathe in, और जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, then you have to breathe out like this. यहाँ तक रखने में आपको full range of motion प्रॉपर तरीके से मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने अपने डंबल्स को इस तरीके से यहाँ जॉइंट करना है। आपका शोल्डर विड्थ अपार्ट में आपके डंबल्स में फुल रेंज ऑफ मोशन यू आर गेटिंग। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज को पहले स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ
मुझे चेस्ट एक्सपेंशन क्यों ज़्यादा पसंद है? चेस्ट एक्सपेंशन से आपका ये जो चेस्ट का जो इनर पोर्शन है ना, जो पेक्टोरल्स मसल्स हैं, जो आपका अपर और आपका जो लोअर इनर है, इनर लाइन, व्हाट वी कॉल इनर लाइन और वी कैन जस्ट कॉल लाइक अ क्लीवेज, इसको प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। और स्ट्रेचिंग ऑफ चेस्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से आपकी जो चेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच होती है, प्रॉपर तरीके से उसको कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। सो दैट्स द मेन रीजन। और आज से इससे इस वाली एक्सरसाइज से आपकी जो चेस्ट है उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा शेप लेकर आती है। सो दैट्स द मेन रीजन कि मुझे चेस्ट एक्सपेंशन वाली ये जो एक्सरसाइज है विद द डंबल्स, आई लव दिस एक्सरसाइज। तो चलिए पहले इसके बाद फिर हम अपनी केबल पुली पर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द टाइम फॉर द केबल फ्लाई मशीन। अब जो एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, वी आर वर्किंग फॉर द लोअर चेस्ट। और मैं आपको बताऊंगा कि हमने लोअर चेस्ट के ऊपर किस तरीके से हमने अपना वर्कआउट करना है। इस प्रकार की जो मशीन है वो बेसिकली आपको तकरीबन हर जिम के अंदर मिल जाएगी। नाउ वी हैव टू लिफ्ट द हैंडल लाइक दिस। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, आपको अपने लेग्स को यू हैव टू कीप योर लेग्स विद योर शोल्डर विड्थ। आपके जितने शोल्डर्स हैं, शोल्डर की विड्थ से बाहर नहीं, बल्कि आपको अपने लेग्स शोल्डर्स के अंदर की तरफ रखने हैं। चेस्ट इसमें आपकी बाहर रहेगी एंड यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट योर शोल्डर्स लाइक दिस। चेस्ट आपकी बाहर रहेगी। दी हैंडल को आपने इस तरीके से होल्ड करना है और हाथ को नीचे लेकर आना है वेरी स्मूथली। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ यू हैव टू ब्रीथ इन एंड हाउ यू हैव टू ब्रीथ आउट। और ये जो एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं, दिस इज बेसिकली ऑल फॉर द लोअर चेस्ट। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको एक्सरसाइज को करेंगे। सी माई चेस्ट इज बाहर, ये मेरी माई चेस्ट इज आउट। हमने चेस्ट को अपना इस तरीके से बाहर रखा है। नाउ यू हैव टू स्ट्रेच योर हैंड्स लाइक दिस। हाथों को शोल्डर से बहुत ज़्यादा हमने ऊपर लेके नहीं जाना है, क्योंकि दिस इज द कंपाउंड मसल और हमारी जो मसल है शोल्डर की, वो एक प्रकार से हमारे पेक्टोरियल मसल्स के संग, दैट्स कॉल्ड द पेक्टोरियलिस मसल्स के संग हमारी वो कंबाइंड होती है। तो इसके ऊपर हर्ट होने का या डैमेज होने के पूरे चांसेस रहते हैं। सो इट्स एसेंशियल कि हम अपने हाथ का जो मूवमेंट है सिर्फ और सिर्फ हम अपने शोल्डर तक रखें, ना कि शोल्डर से ऊपर की तरफ रखें। सो हियर वी गो फॉर द लोअर चेस्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ हमारी कंप्लीट होती है हमारी लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज पे, जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है केबल फ्लाई। जो आपको एक्सरसाइज मैंने केबल फ्लाई पे बताई, दैट वाज ऑल अबाउट द लोअर चेस्ट। अब जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट फॉर द इनर चेस्ट। आपकी जो पेक्टोरियलिस मसल्स है और आपकी जो लोअर चेस्ट है, उसकी जो बीच का जो इनर पोर्शन है, इनर चेस्ट के लिए वी आर वर्किंग। तो केबल फ्लाई के ऊपर हम जो वर्क करेंगे, दैट्स वर्किंग ऑल फॉर द इनर चेस्ट, दैट द पेक्टोरियलिस मसल्स और लोअर चेस्ट का जो बीच का जो पोर्शन है, दैट्स कॉल्ड द इनर मसल्स। अब इनर मसल्स के लिए हम लोग वर्क करेंगे। और इस एक्सरसाइज में भी मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ यू हैव टू ब्रीथ इन, हाउ यू हैव टू ब्रीथ आउट। आपका स्ट्रेचिंग और आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस तरीके से रहना चाहिए, ताकि स्ट्रेचिंग के दौरान आपके जो शोल्डर्स हैं वो किसी भी प्रकार से उसमें आपको हर्ट नहीं होना चाहिए। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू। और इस चीज़ का आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे दैट व्हेन यू आर वर्किंग फॉर योर इनर चेस्ट, आपका ये जो केबल फ्लाई जो मशीन है, इसका ये जो पोर्शन है, ये बिल्कुल आपकी चेस्ट के बिल्कुल ठीक सामने, यानी कि जो आपके पेक्टोरियलिस मसल्स हैं बिल्कुल उसके ठीक सामने रहना चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू होल्ड द डी हैंडल लाइक दिस। आप अपने दोनों पैरों को आगे लेकर आएंगे। नाउ यू हैव टू स्ट्रेच लाइक दिस। ब्रीथ इन, नाउ ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके,
इस एक्सरसाइज के दौरान हमने वर्क किया है अपनी इनर चेस्ट के लिए। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज हमने केबल फ्लाई पे की थी वो वर्क किया था हमने अपनी लोअर चेस्ट के लिए। इसके बाद जिस एक्सरसाइज पे हमने जो वर्क किया है दैट्स वो हमारी इनर चेस्ट के ऊपर वर्क हुई है। अब जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ दैट्स ऑल अबाउट फॉर द पेक्टोरियलिस्ट मसल्स, जो कि हम अपनी इस केबल फ्लाई को सबसे टॉप पे लगाएंगे ताकि हम अपने पेक्टोरियलिस्ट मसल्स को एक्टिव करें। जब हम केबल फ्लाई के ऊपर वर्क करते हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बॉडी को वार्म अप करें, क्योंकि हमारी बॉडी बेंच प्रेस के बाद, डंबल फ्लाई के बाद और डंबल चेस्ट एक्सपेंशन के बाद, हमारी डंबल प्रेसेस के बाद हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो चुकी है। इसलिए अब हमारी बॉडी को वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरीके से वी हैव टू वर्क फॉर द पेक्टोरियलिस्ट मसल्स। सो गाइस, केबल फ्लाई को हमने सबसे टॉप के ऊपर लगाया है और नाउ वी आर वर्किंग फॉर आवर पेक्टोरियलिस्ट मसल। जब आप अपनी हैंड्स को स्ट्रेच करेंगे देन यू हैव टू ब्रीथ इन, और जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे देन यू हैव टू ब्रीथ आउट। केबल फ्लाई के ऊपर जब हम एक्सरसाइज करते हैं व्हेन वी आर वर्किंग फॉर द लोअर चेस्ट, व्हेन वी आर वर्किंग फॉर द इनर चेस्ट एंड व्हेन वी आर वर्किंग फॉर द अपर चेस्ट यानी कि पेक्टोरियलिस्ट मसल्स, इसमें हमारे तीनों के अंदर 3 सेट रहेंगे। इसमें वार्म अप करने की हमारे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉडी हमारी पहले ही एक्टिव हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी वार्म अप हो चुकी है। 3 सेट रहेंगे, 3 सेट के अंदर 12 से लेकर 15 का रिपीटिशंस रहेगा और इस 12 से 15 रिपीटिशंस के बीच में इफ़ यू वांट टू टेक रेस्ट, आप इसमें 15 से लेकर 20 सेकंड का आप रेस्ट भी ले सकते हैं और सिर्फ बाय सिर्फ आप इसमें थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं ताकि जो आपकी बॉडी है वो डिहाइड्रेट नहीं हो जाए, आप अपनी बॉडी में आपकी एनर्जी लूज नहीं होनी चाहिए। आज फुल चेस्ट वर्कआउट रहा और आज इस फुल चेस्ट वर्कआउट के अंदर मैंने सारे सेट आपके साथ पूरे किए और सारे सेट के अंदर मैंने आपको बताया कि हाउ यू हैव टू ब्रीथ इन, हाउ यू हैव टू ब्रीथ आउट। सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताई। प्रॉपर तरीके से आपका स्ट्रेचिंग और आपका प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। आपने पहले बेंच प्रेस करनी है, देन यू हैव टू डू द इंक्लाइन प्रेस, देन यू हैव टू डू द डिक्लाइन प्रेस। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई। ये भी मैंने आपको बताया कि आपने किस तरीके से और बीच बीच में आपने सिप बाय सिप आपने पानी लेते रहना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आऊँगा आपके संग फुल शोल्डर का वर्कआउट, फुल बैक का वर्कआउट लेकर, सारे वर्कआउट में आपके संग लेकर आऊँगा और साथ ही साथ नए वीडियोस के साथ साथ मैं आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में भी आपको पूरी मैं जानकारी दूंगा। एंड व्हाट यू हैव टू ईट, व्हाट यू डोंट हैव टू ईट, आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, आपको क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, आपको क्या चीज़ें लेनी नहीं चाहिए, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। एंड सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। थंब बटन को जरूर दबाएगा क्योंकि आपके थंब बटन दबाने से वी आर जस्ट गेटिंग मोटिवेटेड टू मेक न्यू एंड न्यू मोर वीडियोस just for you. So this is the time to say bye. So this is Akigoli signing off. Hasta la vista.